एक बार क्या हुआ, एक ऐसी कथा चल रही थी, तो एक महाराज जी कह रहे थे राम नाम सब भव बंधन खोल देता है, राम नाम से सब बंधन खुल जाते हैं, राम नाम जपो से सब बंधन खुल जाते हैं। तो एक ब्राह्मण देवता थे, उन्होंने ये बात रट ली और वो जहाँ जाते यही बोलते, राम नाम से सब बंधन खुल जाते, राम नाम से सब बंधन। तो एक जगह जाके ऐसे बोल रहे थे, वहीं पास में एक पिंजड़े में तोता बैठा था। तो तोता हंसते हंसते बोला, कहाँ से सीख के आए हो ये बात? बोले हमारे गुरुजी ने सिखाई। बोले एकदम गलत सिखाई, मैं राम 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 कब से रट रहा हूं, भव बंधन छोड़ो, मेरे एक पिंजड़े का ताला नहीं खोल पा रहा राम नाम। भव बंधन तो तब खुलेंगे, जिसने भी सिखाया गलत सिखाया, जाओ उससे दोबारा पूछ के आओ। सो वो भागा भागा गया, गुरुजी से बोला, गुरुजी ऐसे ऐसे तोता हमसे तर्क कर रहा है, बंधन से मुक्त कैसे होगा, वो पिंजड़े से मुक्त नहीं हो रहा। तो गुरुजी ने कहा एक काम करो, गुरुजी को थोड़ी सिद्धि विद्या आती थी, उन्होंने कहा श्वास रोकने की विद्या उसको सिखाओ, जैसा हम कह रहे वैसा करो। सांस रोकने की विद्या सिखाई और जैसे घर का मालिक आया, उसने देखा कि तोता सांस रोक के एकदम चित्त पड़ा था पिंजड़े में। गुरुजी ने विद्या सिखाई दी थी सांस रोकने की, तो एकदम मानो गया। सो मालिक बोला, अरे राम राम राम, हमारा तो मिट्ठू गया, हमारा तो मिट्ठू गया। तुरंत अरे लाओ लाओ खोलो खोलो खोलो। तो चाबी लाए, चाबी ला के ताला खोला, दरवाजा खोला, और जैसे दरवाजा खोला तो जो शिष्य पंडित था उसने चीख करके जोर से बोला कि जा बेटा उड़ जा। और जैसे दरवाजा खुला उड़ा, और उड़ते उड़ते उसने एक बात कही कि राम नाम भव बंधन खोल देता है। ये बात तो सत्य है, पर उस बंधन की जो चाबी है वो एक गुरु ही देता है। चाबी गुरु के द्वारा प्राप्त होती है। जब तक गुरु चाबी नहीं देगा ना, तब तक भव बंधन भी नहीं खुल सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान के नाम को जो बिना गुरु के लेता वो फायदा नहीं, फायदा तो होगा, ऐसा तो नहीं कि फायदा नहीं होगा, पर गुरु का नाम लेके फिर मोहर लग जाती है, ठप्पा लग जाता है। अब देखो, कोई भले कितना ही बड़ा टीचर हो, अपने बच्चे को घर में भी पढ़ा सकता है टीचर, लेकिन फिर भी उसको स्कूल भेजते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट तो वहीं से मिलेगा। और पूछ तो फिर डिग्री की होगी कि भैया कहाँ से पढ़े हो। तो गुरु वो सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र है हमारा कि लो जी। जब भी भगवान के दरवाजे पहुंचेंगे तो पूछेंगे इंट्रोडक्शन दो, कौन हो तुम? तो हम अपना इंट्रोडक्शन दे सकते, परिचय दे सकते हैं, पर्चा दिखा सकते, ये हमारे गुरुदेव, लो देख लो हम इनके आश्रित हैं। और गुरु का नाम लेके एंट्री मिलती है भगवान के दरबार में। जो अनाथ होते हैं ना, अनाथ मतलब जिनका कोई गुरु नहीं, उनको वहां प्रवेश नहीं। पहले गुरु का हमसे पहले हमारे गुरु का परिचय पूछा जाएगा, तब जाकर के भगवान के दरबार में हमको प्रवेश मिलेगा। इसलिए गुरु की बड़ी महिमा है, बहुत महिमा है सदगुरु की। जिन जिन के जीवन में गुरु हैं, बड़े भाग्यशाली हैं आप, कि भगवान ने आपका चुनाव किया, कि आपको गुरु प्रदान कर दिया। जिनका नहीं है, खोजने लग जाओ, प्रार्थना करो भगवान से हमको गुरु प्राप्त हो। पर कुछ लोग तो ऐसे तर्क देते, महाराज पूछो नहीं, बोला हमको किसी गुरु की जरूरत नहीं, हम ही सबके गुरु हैं। तुम कहाँ से गुरु बन गए? तुम कहाँ से? और कुछ तो बड़ी विचित्रता से होते। एक माता आई थी, एक माता आकर के हमसे बोली, बोले हमने आज से कुछ साल पहले अपने गुरु बनाए थे। तो मैंने कहा जी ये तो अच्छी बात है। बोले नहीं, आपको गुरु बनाना है। तो मैं जब गुरु बना लिए तो फिर मुझको क्यों बनाना है? बोले नहीं, वो गुरुजी ज्यादा दिन चले नहीं। मैं कहा गुरुजी थे कि कोई प्रोडक्ट था जो चले नहीं? मतलब चले नहीं का मतलब, बोले वो दीक्षा हमने ली, उसके एक आध महीने बाद ही उनका स्वर्गवास हो गया।
तो फिर मैया बोले फिर मैंने दूसरे बना लिए। अच्छा वैसे तो माता एक के बाद दूसरा बनाया नहीं जाता। बोलती नहीं नहीं, मेरा मन फिर माना नहीं। मैंने बोला मैं दूसरा बनाऊंगी, तो मैंने दूसरे बना लिए। पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। क्या मंजूर था? बोले ये भी 6 महीना से ज्यादा नहीं चले। दूसरे नहीं चले, मैंने तीसरे बनाए। भगवान भी मेरी परीक्षा ले रहे थे, मैं भी पीछे हटी नहीं। मैंने 5 गुरु बनाए, पर पांचों की पांचों। और चलो यहां तक तो फिर भी ठीक था, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। बोली मैंने 5 गुरु बदल दिए, कुछ नहीं हुआ, सब के सब चले गए। अब मेरी 6वीं श्रद्धा आपके प्रति जागी है। मतलब समझ गए ना? अगला नंबर मेरा है, अगली टिकट हमारी कटने वाली है। बताओ कैसे कैसे विचित्र भाव रहते हैं लोगों के। कोई गुरु इसीलिए ही बना रहा है कि एक गुरु हरिद्वार बना लिए, एक वृंदावन बना लिए, एक बनारस काशी में बना लिए। बोले भैया इतने गुरु की क्या जरूरत है? बोले मैं तीर्थों में घूमती रहती हूँ, तो अब अलग अलग जाऊंगी, धर्मशाला बुक करूंगी, इसलिए सब जगह एक एक गुरु बना लिए, उनके आश्रम में रुक जाती हूँ फ्री में। कोई इसीलिए गुरु बना रहा है, कोई इच्छा पूर्ति के लिए गुरु बना रहा है, कोई खेल समझ के गुरु बना रहा है, कोई मजाक में गुरु बना रहा है। पर ये सब अपराध है, पाप है। किस उद्देश्य से गुरु बना रहे हो, ये बहुत जरूरी है। उद्देश्य बस इतना हो, हे गुरुदेव जैसे आप भगवत चरणों से जुड़े हो, हमें भी भगवान से जोड़ दो। हमारा रिश्ता हमारे भगवान से मजबूत कर दो, पक्का कर दो। और हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, और हमें आपसे कोई मांग नहीं है। पर हम तो बाकी लोभ लालचों के चक्कर में, देखो दोनों ही जगह बात गड़बड़ है। अगर शिष्य गुरु से लोभ रखेगा तो भी गलत है, और गुरु शिष्य से अगर लालच रखेगा कि हमको पैसा दे दे, ये हमको धन दौलत अंबार दे दे, तो वहां भी फिर बात गड़बड़ है। जब तक इस रिश्ते में निष्कामता नहीं आएगी, इस रिश्ते का मजा नहीं, इसका आनंद नहीं। निष्कामता मतलब कोई इच्छा नहीं, शिष्य को गुरु से नहीं, गुरु को शिष्य से, लोभ नहीं, इच्छा बस इतनी हो भगवान तक पहुंचाए। गुरु कृपा वास्तविकता में अगर अधिकारी गुरु मिल जाएगा ना, तो तुमको जमीन से उठा करके आसमान तक पहुंचा सकता। योग्य सद्गुरु, योग्य गुरु। योग्य शिष्य होगा तो योग्य गुरु जरूर मिलेगा। अच्छे शिष्य बनने का प्रयास करो। अच्छा गुरु बाद में ढूंढो, पहले खुद अच्छा शिष्य बनो। अच्छे शिष्य बनने के अधिकारी बनो, योग्य गुरु अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। तो सद्गुरु भव बंधन से मुक्त करता है। और जब ऐसा सद्गुरु मिल जाता है ना, तो पहले ही नजरों में, पहले ही कनेक्शन में पता चल जाता है यही है वो, यही है वो जो हमारी जीवन नैया को पार उतारने वाले हैं। वहां पर ये नहीं पूछना पड़ेगा जी क्या गुरु में लक्षण ढूंढे, ढूंढना नहीं पड़ेगा। उनका व्यवहार, उनकी वाणी, उनके दर्शन भर, गुरु शब्द भी ना बोले ना, जो सच्चा सद्गुरु होता है उनकी आंख देख करके ही समझ आ जाएगा कि यही वो चरण है जिनको मैं सब कुछ समर्पित कर सकता हूं। तो योग्य शिष्य बन के भगवान से प्रार्थना करे। जिनके सद्गुरु नहीं है, जिनके हैं तो बड़े अच्छे हैं, भाग्यशाली है। जिनके नहीं हैं तो भगवान से निवेदन, हे प्रभु
कृपा करो, आप ही गुरु बन के आओ। भगवान ही तो गुरु बन के आते हैं, वही तो स्वरूप बदल करके गुरु का रूप धारण करके आते, इसलिए आप सद्गुरु रूप धारण करके हमारे सामने आओ। दो लाइन। सतगुरु होए दयालता, सरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ना कबहू सरदा पूरिए, सतगुरु होए दयाल ना कबहू झूरिए। सतगुरु होए दयाल ता जमदा डर के हाँ, यमराज का डर भी सतगुरु की कृपा से दूर हो जाता है। सतगुरु होए दयालता सद ही सुख दे। जैसा मैंने उस दिन कहा था ना, शबरी कहती है मुझे राम जी पर भरोसा नहीं है, पर मुझे अपने गुरु के शब्दों पर भरोसा है। सतगुरु के वाक्य मतलब पत्थर की लकीर होती है। सतगुरु ने कह दिया सो कह दिया,